हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज फिर से हम आपके साथ आ गए हैं एक नई सी प्यारी सी टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है आसंग जनन एवं बहुहुड़ता। ये इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। ठीक, आसंग जनन को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, आसंग जनन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आसंग जनन को पढ़ते हैं। ये आसंग जनन होता क्या है, आसंग जनन क्या होता है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ये हो जाता है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन का अभाव हो जाता है। पौधे में जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन का अभाव हो जाता है। आइए हम आपको और सही फिर से बताते हैं। किसी किसी कंडीशन में होता क्या है, आसंग जनन आसंग जनन, ठीक है, जिसे हम बोलते क्या है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। अर्धसूत्री विभाजन का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव मीन्स क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में एक नए पौधे को जन्म देना, एक अपनी संतति को आगे बढ़ाना, जब अर्धसूत्री विभाजन उस पौधे में या उस जीव में हो ही ना, उस कंडीशन में वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो कैसे जो है अपनी संतति को आगे बढ़ाएगा, यही प्रोसेस हमें पढ़ना है एपोमिक्सिस में। ठीक है, एपोमिक्सिस में आसंग जनन, इसकी खोज जो है सबसे पहले जो है विंकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1908 ईस्वी में विंकलर नामक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कैसे थे? पादप वैज्ञानिज्ञ थे, जिसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने क्या किया था, 1908 ईस्वी में सबसे पहले नींबू हो गई, संतरे हो गई, संतरे के पौधे में सबसे पहले एपोमिक्सिस को पहचाना था, इसको देखा था। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होगा। मीन्स जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, मीन्स इसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसमें क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन आपका क्या होगा, पाया जाएगा। मीन्स समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कोई पौधे में अगर 2n है तो आगे इसका विभाजन 2n में डायरेक्ट हो जाएगा। मीन्स जैसे कि कह सकते हैं कि क्लोन जैसे बनता है आपका, एकदम सिमिलर आपका डिवीजन हो जाता है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें, कोई कमी आती ही नहीं है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रुकिए, हम आपको बताते हैं आगे। इसको जो होता है आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। ठीक, आपका एक हो गया कायिक वर्धन। क्या होता है? कायिक वर्धन
कायिक वर्धन या जनन। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये होता है कि पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्प से को छोड़ करके पत्ती हो गई इसकी, ठीक है, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, मीन्स पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गया, इसके किसी अन्य भागों से जब हम नए पौधे को उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है, उसके डंठल लेकर के, जैसे आपका रोजा साइनेसिस है जिसको चाइना रोज बोलते हैं, ठीक है, गुड़हल सहतूत का पौधा हो गया, ठीक, गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है। आप आलू ले लीजिए, आलू के तने को हम ट्यूबर को कट करके आलू को लगाते हैं, मीन्स उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसी चीज़ें जैसे गन्ना, शुगर केन ले लीजिए, उसको हम लोग कट करते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं और ले जा करके उसको लगाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए ही क्या होते हैं, नए पौधे का जन्म हो जाता है, उन्हें ही हम एपोमैक्सिस कहते हैं, जिसे हम आसंग जनन कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, तो आइए चलते हैं आगे। ठीक, कायिक वर्धन जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ दी प्लांट, ठीक है, किसके आस्पेक्ट मेल और फीमेल गैमेट्स। क्लियर? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को छोड़ करके, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को क्या करने के, छोड़ करके किसी भी पार्ट से अगर कोई भी पौधे का जनरेट हो जाता है, पौधे का जन्म हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्लियर? जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आपका हो गया आलू हो गया, ठीक है, आलू में होता है, गन्ना ले लीजिए, शुगर केन, आलू हो गया, ठीक, गन्ना हो गया, अदरक हो गया, अदरक जिंजर हो गया, इन सब में जो होता है एक पौधे का बन जाना आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, कायिक जनन कहलाता है। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता मीन्स क्या होता है, एगैमोस्पर्मी, क्या बोलते हैं, AGAMO, एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है एगैमोस्पर्मी जिसको अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनिषेक बीजता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत जो होता है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। ठीक, इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं, संयुग्मन भी नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। जैसे आपका क्या हो गया, नींबू हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, ठीक, धतूरा हो गया, धतूरा, आम, इन सबको जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या
ठीक है, नींबू हो गया, आम हो गया, धतूरा हो गया, इस टाइप के जितने भी आपके प्लांट दिखेंगे इसमें, जैसे हम लोग सभी लोग सुने हैं कि आम जो होते हैं वो 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। एक कलमी होता है जिसको कलम बांध करके प्राप्त कर लेते हैं, वो सेम जेनेटिक्स का ही आप दूसरा प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब हम बीज के द्वारा किसी पौधे का निर्माण करते हैं तो वो पौधा क्या होता है, उतने अच्छे से फल नहीं देता है, क्योंकि जब उनका सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उनकी जो जीन की कैटेगरी है उनमें समथिंग म्यूटेशन हो जाता है और वो सेम टू सेम क्वालिटी उस पौधे की नहीं रह जाती है, ठीक है। मैं जैसे आम्रपाली ले लीजिए, दशहरी ले लीजिए, ठीक है, बनारसी लंगड़ा हो गया, आम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। नींबू ले लीजिए, सिट्रस की जितनी वैरायटी आपको दिख रही हैं, ठीक है, धतूरा ले लीजिए, इन सारे चीज़ों में एक सिमिलर प्लांट्स को जन्म देना, एक सिमिलर प्लांट्स के जैसा जन्म देना ही आपका क्या कहलाता है, आसंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, आसंग जनन कहलाता है। ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, बहुत ही छोटी टॉपिक थी, बहुत ही लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी। आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में एपोमैक्सिस हो गया और आपकी पॉलीम्ब्रियोनी हो गई, ये बहुत पूछता है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके आ जाएंगे, ठीक। अब आपके दूसरा टॉपिक पे ले चलते हैं, बहुभ्रूणता क्या होती है। क्या हो गया है, बहुभ्रूणता क्या होती है बहुभ्रूणता क्या होती है, ठीक है। बहुभ्रूणता मीन्स क्या होता है, बहु मीन्स एक से अधिक, भ्रूणता मीन्स होता है एम्ब्रियो, ठीक है। एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलप हो जाना, एक से अधिक बीज का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। कह रहा है कि प्रजाति के प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। संतरे के कुछ बीजों को हम देखते हैं, उसको मरोड़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। संतरा ले लीजिए, संतरे के देखेंगे एक ही फलक में कितने सारे बीज होते हैं, ठीक है। बीजों की संख्या ज़्यादा हो गई तो बहुभ्रूणता। वहीं आम का पौधा ले लीजिए, एक बीज दिखता है आपका, वो पॉलीम्ब्रियोनी में नहीं आएगा, ठीक है। आम का पौधा देखिए, इसमें जो है एक बीज होता है, लेकिन संतरे का पौधा देखिए, सिट्रस में नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ठीक है, चकोतरा ले लीजिए, इन सब में क्या होता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। कटहल ले लीजिए, जैक फ्रूट ले लीजिए, ठीक है, इन सब में क्या होता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में की थी, ठीक है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले किसने की थी, बहुभ्रूणता, इसको कहते हैं पॉलीम्ब्रियोनी, पॉलीम्ब्रियोनी जिसको कहते हैं क्या है, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब की थी, 1719 ईस्वी में इसकी खोज सबसे पहले इन्होंने ही इसको ऑब्जर्व किया था। क्लियर, किसने ऑब्जर्व किया था, 1719 में जो होता है बहुभ्रूणता को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1719 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। क्या होता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना पॉलीम्ब्रियोनी कहलाता है,
ठीक है। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का जब निर्माण होगा, होना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। किसी एक फल में एक से अधिक बीज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। पॉली एम्ब्रियोनी को जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। एक आपका क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता, ठीक है। क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल, ठीक है। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या होता है, एक से अधिक भ्रूणकोष होते हैं और निषेचन के बाद अनेक बीज का निर्माण हो जाता है। भ्रूणकोष कितने होंगे? एक भ्रूणकोष होंगे। भ्रूणकोष कितने होंगे? एक होंगे, लेकिन बीज का निर्माण जो होता है, बीज का निर्माण अनेक हो जाता है। अनेक बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? सरल बहुभ्रूणता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। ये ब्रेसिका में सरसों का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, तो सरसों के पौधे में क्या होता है? सरल बहुभ्रूणता, जिसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है। मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होती है? मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होता है? ठीक है। मिश्रित बहुभ्रूणता को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। मिक्स्ड पॉली, जिसमें मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स की क्वांटिटी 2 होगी, ठीक है। जब किसी एम्ब्रियो में 2 पॉलन ट्यूब जाकर के एंट्री करता है, 2 पॉलन ट्यूब, आपने फीमेल गैमेटोफाइट्स में देखा होगा कि जब आपको हम दिखा रहे थे सबसे पहले, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। ये कहाँ चला गया भाई? चलिए वापस चला गया। इसको हमको जो है फिर से आपको बताना पड़ेगा। देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्या दिखा रहे थे आपको कि ये अच्छा नहीं बना आपका, 1 मिनट फिर से बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स में हम आपको दिखाए थे कि किस तरीके से एक पॉली एम्ब्रियोनी में पॉलन ट्यूब हमारा क्या होता है, ऐसे साइड से जा करके साइड से जाता है और जा करके एक बीजांड होता है यहीं पे, इस बीजांड में इसकी एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन जब बीजांड ऊपर से बंद होगा तो इसका खुला वाला मुंह मीन्स माइक्रोपाइलर एंड नीचे होगा, ठीक है। हाइलम यहीं साइड में लगा होगा, नीचे प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा के साइड से यहीं से नीचे से ओपन होकर के ये घुस जाता है, ठीक है। इसकी एंट्री यहाँ से हो जाती है। लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि 2 पॉलन ट्यूब आपस में आके घुसते हैं। कितने घुसते हैं? 2 पॉलन ट्यूब आकर के जब यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के कंडीशन को हम लोग मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आपको एलियम मतलब प्याज वाले ग्रुप में दिखेगा, ठीक है। आप उसका अवलोकन करें, उसको देखें, उसकी स्टडी करें, आपको 1 से अधिक पॉलन ट्यूब की एंट्री आपको ऑब्जर्व होगी, दिखेगी। पोवा ले लीजिए, पोवा में भी ऐसा होता है,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, विदलन। क्या होता है, विदलन होता है। ठीक है, विदलन की प्रोसेस किस में होती है। इसके बाद आपका क्या आता है, विदलन होता है। विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, क्लीवेज, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, आपको निम्फिया जैसे पौधों में देखने को मिलेगा। क्रोटोलेरिया हो गया, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया हो गया, निम्फिया हो गया, निम्फिया हो गया। इस टाइप के पौधे में आपको विदलन दिखेगा। विदलन में क्या होगा, दो से अधिक विभाजन होगा, प्रत्येक भ्रूण बना लेगा। ठीक है, युग्मनज जो होता है, जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये जाइगोट हो गया, जाइगोट में क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो करके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों अलग अलग एम्ब्रियो बना लिए। तो इस कंडीशन में आपका क्या, विदलन, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्रोटोलेरिया में ऐसा होता है। अपस्थानिक में क्या होता है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता में क्या होता है। ठीक है, एक चौथा नंबर होता है, ये तीसरा नंबर आपका था। चौथे नंबर पे आपका आता क्या है, ठीक, चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, चौथे नंबर पे आपका आता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, एडवेंटिव, एडवेंटिव, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक बहुभ्रूणता होता क्या किसमें है, आपका नींबू ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, नींबू, संतरा, आम। ठीक है, इसका जब अध्ययन करेंगे तो हमको मिलेगा कि इसमें अपस्थानिक बहुभ्रूणता होती है। लेकिन ये अपस्थानिक बहुभ्रूणता होती कैसे है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती क्या है, आखिर में होता ऐसे इसमें क्या है। इसमें आपका क्या हो गया, जैसे आपका भ्रूण कोशिका जो होती है, सिनर्जिड कोशिका होती है। जब हम आपको बीजांड बनवा रहे थे तो आपको दिखाए थे कि ऊपर कोशिका थी और नीचे की कोशिका थी। ठीक है, एक अंड कोशिका था, ठीक, 2 सहायक कोशिकाएं थी, ऊपर जो है एंटीपोडल था, एंटीपोडल सेल था, बीच में हमारा सेंट्रल सेल था। याद होगा आप सभी को कि बीच में हमारा क्या था, सेंट्रल सेल था। सेंट्रल सेल में जो है 2 थे, 2 न्यूक्लियस पाए गए थे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस पाए गए थे। अब बीच में हमारा क्या था, ये एग सेल था। तो इसी एग सेल में आकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होगा, एग सेल में फर्टिलाइजेशन ना हो करके सिनर्जिड कोशिकाओं में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कंपेनियन सेल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी भी पौधे में आसंग जनन बहुभ्रूणता का अपस्थानिक प्रकार उसमें हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को आसंग जनन और बहुभ्रूणता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।